क्वेश्चन में बोलता है बच्चों आपसे कैलकुलेट एस्केलेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स, कैलकुलेट एस्केलेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स। ये सिस्टम ऐसे रखा हुआ है, जाना पहचाना सिस्टम है आपका। ऐसे बहुत सारे आप प्रैक्टिस कर चुके हो फ्री बॉडी डायग्राम में। ये एक ब्लॉक है, फिर ये एक ब्लॉक है, ठीक, दो ब्लॉक हो गए। और यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, फ्रिक्शनलेस मासलेस। ये ऐसे, ठीक, और स्ट्रिंग लगी हुई है। अब स्ट्रिंग पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट स्ट्रिंग मानी जाएगी, ये फर्स्ट हो गई। और यहाँ से गई, ये पुली के ऊपर से घूम के आई, ठीक, और यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से यहाँ वन स्ट्रिंग और यहाँ से यहाँ सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक। नाउ अब क्या क्या दिया है बच्चों आप देख लीजिए इन्होंने आपको, ठीक। देखिए ये 1 किलोग्राम का है, ठीक। और ध्यान दे इन दोनों सरफेस के बीच में बच्चों फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है 0.2 है, ये भी 1 किलोग्राम का है, ठीक। और इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन कितना है, 0.2 का है, ठीक। उसके बाद इसका मास दिया उसने 0.5 किलोग्राम, इसका दिया है कितना 0.5 का मतलब 1/2 किलोग्राम, ठीक। ये ऐसे। अब आपको क्या मांगा है उसने, एस्केलेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब थोड़ा ध्यान से चेक करिए यहाँ पर, देखिए। नाउ देखिए, अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। और एक चीज, जब ये ब्लॉक ऐसे नीचे चलेगा तो ये भी ए एस्केलेशन से और ये भी ए एस्केलेशन से चलेगा, बस यही बात है और कुछ नहीं। अब देखो, ये मान लो ए एस्केलेशन से जा रहा है तो ये भी ए एस्केलेशन से जाएगा और ये ए एस्केलेशन से नीचे आएगा। बस अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। फ्री बॉडी डायग्राम बना लो और नेट फोर्स निकाल के एम ए के इक्वल कर दीजिए, बात आपकी बन जाएगी। सबसे पहले पकड़ा आपने ये वाले को, आ जाओ भाई, ठीक। तो इसका बच्चों नॉर्मल बनेगा ऊपर, ग्राउंड से नॉर्मल मिलेगा, वेट बनेगा नीचे। वेट कितना मिलेगा इसको, 1 इंटू जी। भाई मास कितना है 1 किलोग्राम, तो 1 इंटू जी कितना होता है, जी, है ना। 1 इंटू जी कितना हो जाएगा आपका, जी, समझ रहे हो, 1 इंटू जी किया है, 1 इंटू जी, एम इंटू जी, 1 इंटू जी, जी हो जाएगा, ठीक। सो अब अब देखिए बहुत ध्यान से चेक करना भाई, ये वाली जो स्ट्रिंग है एक ही स्ट्रिंग है, टेंशन इस ब्लॉक से अवे ऐसे और इस ब्लॉक से अवे ऐसे, और यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग है, तो यहां आप टी डैश करोगे और यहां आप टी डैश करोगे, टेंशन चेंज हो जाएगा ना, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज, ठीक। सो ये वाले ब्लॉक में टेंशन ऐसे लगेगा, ये अवे टेंशन टी, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में बच्चों आपका टेंशन यहां पर आ जाइए, देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, नॉर्मल मिलेगा कितना, एन डैश, नॉर्मल का नाम चेंज कर दोगे इस बार, ठीक, एन डैश। वैसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, दोनों सेम सरफेस पे रखे हैं, तो दोनों पे नॉर्मल क्या होगा, सेम होगा, एन। और नाम भी चेंज कर दोगे तो एन डैश इज इक्वल टू जी के ही तो इक्वल आ जाएगा, तो दोनों एन इक्वल हो जाएंगे, आप चेक कर लो खुद ही, क्योंकि इसका भी वेट कितना होगा 1 इंटू जी, और इसका म्यू कितना दिया हुआ है इन दोनों के बीच सरफेस का 0.2, तो वेट हो गया 1 इंटू जी यानी कि जी। ओके, तो ये हो गया। अब सुनो, इस ब्लॉक पे दो टेंशन लगे। हाँ, एक चीज हम लोग भूल गए, एक चीज हम लोग भूल गए, जब ये इसको ऐसे खींचेगा तो इसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करी, यानी कि इधर फ्रिक्शन लगेगा एफ ऑपोजिट डायरेक्शन में और इधर लगेगा एफ, तो ये हम दिखाना भूल गए। यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस पे एफ आर, और यहाँ पर इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एफ आर। लेकिन ध्यान दो, इस बार इस ब्लॉक पे दो टेंशन है, एक टी डैश इधर और एक टी इधर, ठीक। तो यहां पर दिखाया टी डैश और यहां पर दिखाया क्या, टी, ये लीजिए, ठीक। ये दूसरा ब्लॉक हो गया। उसके बाद जो तीसरा ब्लॉक है आपका वो तो बहुत आसान है, ठीक। यहां पे ध्यान से चेक करो, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ करना ही नहीं है आपको। इसका वेट लगेगा नीचे, वेट कितना आएगा 0.5 इंटू जी, ठीक। तो इसका वेट आएगा कितना 0.5 इंटू जी नीचे, और नॉर्मल कुछ लगेगा नहीं ऊपर क्योंकि ये किसी के साथ कांटेक्ट में है नहीं, और टेंशन का फोर्स है बच्चों टी डैश, ठीक। बस इक्वेशन 3 बना लीजिए और आपका एस्केलेशन ए का वैल्यू यहां पर आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो बच्चों, नॉर्मल ने बैलेंस किया किसको, जी को, तो यहां से आप देख सकते हैं नॉर्मल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी न्यूटन्स, यानी कि 10 न्यूटन्स, ठीक।
जी का वैल्यू 10। और अब ये इधर चल रहा है, चेक कर लो, ये सिस्टम इधर चल रहा है, तो टी माइनस एफ आर, टी माइनस एफ आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m इंटू ए, और मास कितना है इसका 1, सो 1 इंटू ए। ठीक, ओके। तो इसको ना थोड़ा अलग से करके दिखाते हैं और वहां पे लिख लेंगे। टी माइनस एफ आर इज इक्वल्स टू 1a, यानी कि टी माइनस, और एफ आर किसके इक्वल होता है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं म्यू इंटू एन के। भाई एफ आर किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू एन के। ठीक, एफ आर की जगह म्यू इंटू एन, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए, और यहाँ से टी माइनस म्यू कितना है तुम्हारा 0.2, 0.2 इंटू एन कितना है, नॉर्मल कितना है तुम्हारा, नॉर्मल कितना है, अभी अभी निकाला था, नॉर्मल बराबर कितना है जी, जी कितना है 10 न्यूटन्स, ये तुम्हारा नॉर्मल है। ठीक, तो नॉर्मल की जगह 10। अब यहां से बच्चों कितना आ गया आपका, क्या, टी माइनस म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू ए, और ए कितना है आपका, ए को अभी ए ही रहने दो, ए आपको निकालना है 0.2 इंटू 10 2, सो टी माइनस 2 बराबर ए। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन आपकी, यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट ब्लॉक के लिए 2 कितना आ गया, टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड ब्लॉक की हालत देखिए, सेकेंड ब्लॉक भी उधर ही जा रहा है, तो टी डैश बड़ा हो जाएगा, है ना। तो टी डैश में से आप माइनस करोगे किसका किसका सम, इन दोनों का, यानी कि टी प्लस एफ आर, टी प्लस एफ आर इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, मास कितना है 1 और एक्सलेशन कितना है ए, सो टी डैश माइनस, अब टी की वैल्यू आप टी ही रहने दीजिए, और प्लस एफ आर अभी अभी आपने निकाला, क्योंकि एफ आर निकालोगे म्यू इंटू एन से, तो इसका भी म्यू वही है और इसका भी नॉर्मल वही है ना। तो फिर से एफ आर कितना आ जाएगा आपका, एफ आर निकाला था ना म्यू इंटू एन से, तो म्यू इंटू एन 0.2 इंटू 10 2, तो एफ आर कितना आ जाएगा आपके पास 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू ए इज ए, सो यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, टी डैश माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए। सही है, यहां से बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 2, तो बना लीजिए बच्चों, यहां से कितना हो जाता है, टी डैश माइनस टी और माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए, ये बन गई आपकी नंबर 2। और नंबर 3 के लिए बच्चों ध्यान से चेक करो, टी डैश ने बैलेंस किया किसको, 0.5 जी को। ठीक, और बड़ा कौन, ये सिस्टम ए एस्केलेशन से नीचे जा रहा है, ए एस्केलेशन से नीचे जा रहा है ये, क्योंकि है ना, समझ रहे हो बात को, ये ए एस्केलेशन से ऐसे नीचे जा रहा है, तो 0.5 इंटू जी करोगे, और वो 0.5 इंटू जी, ये वेट है, ये बड़ा हो जाएगा किससे, टी डैश से, तो हो जाएगा 0.5 जी माइनस टी डैश इज इक्वल टू एम इंटू ए, इज इक्वल टू एम इंटू ए, इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम कितना है 0.5, है ना, और ए कितना है, ए है, ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब आप ध्यान दें, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, बात आपकी यहां पर बन जाती है। ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों, टी से टी डैश कटेगा, सॉरी टी से माइनस का टी कटेगा, टी डैश से माइनस का टी डैश कटेगा, उसके बाद अब ध्यान दीजिए जरा, क्या हो जाएगा 0.5 जी, है ना, और जी की वैल्यू 10 रखोगे तो ये 5 हो जाए, ध्यान से सुनो, 0.5 जी कितना बनेगा 10, और माइनस टू कितना हो जाएगा -4, तो 10 -4 कितना बचेगा 6 इज इक्वल्स टू ए प्लस ए 2a, 2a प्लस 0.5 2.5 ए। ठीक, तो यहां से ए कितना आ जाएगा 6 अपॉन 2.5, सही है, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ा दोगे यहां से। ठीक, तो 60 अपॉन 25, 5 5 जा और 5 इंटू 12, सो 12/5। ओके, 12/5 चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर कैलकुलेशन में, क्या गलती हो रही है, ओहो आई एम वेरी सॉरी, यहाँ कैलकुलेशन गलत कर दी यार, इधर देखो 0.5 इंटू कितना हो जाएगा, कहाँ पे -2 कैसे हुआ, कहाँ पे -2 कैसे हुआ बताइए, कहाँ पे -2 कैसे हुआ, यहाँ पे, अच्छा समझ गए समझ गए, हाँ। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ मेरे से गलती हो गई थी, 0.5 इंटू 10 करोगे 5 आएगा यार, तो 5 यहाँ से, अरे चेक कर लो, 5 यहाँ से मिला, है ना, और -2 -4 5 -4 1 ही तो बचेगा यार, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 बच गया, इज इक्वल्स टू a प्लस ए 2a प्लस 0.5 2.5 और 2.5 a, है ना, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाता है आपका 1 अपॉन 2.5, पॉइंट हटा दोगे, ऊपर 0 बढ़ा दोगे, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तीनों ब्लॉक का बच्चों एस्केलेशन सेम था, तो एस्केलेशन कितना आ गया आपका यहाँ से 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।